नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बच्चों की दुनिया बड़ी प्यारी होती है। वो हंसते खेलते सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो पूरे घर की खुशियों को ग्रहण लग जाता है। माँ बाप की बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब किसी गंभीर बीमारी के चलते बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे इस स्टेज तक पहुंचते क्यों हैं? क्या ये लापरवाही है या कोई और वजह? हालांकि कुछ बीमारियां आनुवंशिक होती हैं जो माता पिता से बच्चों में आ जाती हैं। बच्चों में कुछ कॉमन बीमारियां भी होती हैं जो अक्सर बदलते मौसम के साथ होती हैं। अब सर्दियां दस्तक देने वाली हैं, तो बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाना चाहिए, ये बड़ा अहम है। खून की कमी, कुपोषण, बच्चों की खान पान की आदतें, जन्मजात कमजोरी, पेट की समस्याएं, खाज खुजली, ये आम हो गया है आजकल। और इन सब से बच्चों को बचाना कैसे है, आपका डॉक्टर में आज हम बच्चों को होने वाले रोगों के बारे में बातचीत करेंगे, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाल रोग विशेषज्ञ बीएस सोनी। और उनसे अगर आपके मन में कोई सवाल है पूछने का, तो आप आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि बच्चों को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उससे, जैसा कि हमने आपको बताया, कि पूरे घर की जो खुशियां होती हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती हैं। उनका ख्याल हमें कैसे रखना है, उनमें जो बीमारियां होती हैं वो कैसे होती हैं, बच्चे का इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत किया जाए, ये कुछ कॉमन बातें हैं जिनको लेकर हर माता पिता को चिंता होती है। हर माँ बाप ये सोचता है कि अगर बच्चा बीमार हो गया तो उसकी बीमारी के लिए जो इलाज हम करवा रहे हैं, उस इलाज के दौरान कितना वक्त बच्चे को लगेगा ठीक होने में, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तो न तो माँ बाप ठीक से ढंग से रह पाते हैं, खान पान की बात कर लेते हैं, जीवनचर्या पर असर पड़ता है, परिवार का माहौल कहीं ना कहीं एक तरीके से उदासी वाला हो जाता है। इस उदासी भरे माहौल से बचने के लिए हम करें क्या? बच्चों को बीमार होने से कैसे बचाएं? सबसे जरूरी, बच्चों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करें? और आजकल जो कुछ कॉमन बीमारियां हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ बीएस सोनी जी जुड़ चुके हैं। बीएस सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू सर। बीएस सोनी जी, पहले धन्यवाद आपका। सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, इस खास कार्यक्रम में वक्त निकाला आपने। लेकिन सबसे पहले जो सवाल अहम है, मैंने शुरू में एक बात कही कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं तो पूरी घर की खुशियां कहीं ना कहीं गायब होने लगती हैं, माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है, बेचैनी परिवार में बढ़ जाती है। कैसे बच्चों को बचा कर रख सकते हैं? सावधानी क्या बरतें कि परिवार की खुशियां बरकरार रहें, माँ बाप की चिंता ना बढ़े और बच्चा भी बीमार ना हो और हॉस्पिटलाइज होने वाली नौबत ना आए? सावधानी, पहले बीमारियों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्या सावधानी बरत सकते हैं? देखो, सबसे पहले हमें बच्चों को कुछ ग्रुप में बांटना पड़ेगा जी। पहले 0 से 1 साल के लिए उनके लिए विशेष सावधानी की जरूरत होती है। तो इस उम्र में बच्चा खाना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है और खड़ा होना सीखता है। तो इस उम्र पर है बच्चा को खाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले 6 महीने तक माँ को अपना फीडिंग ही कराना चाहिए। 6 महीने के बाद इस माँ को थोड़ा दाल का पानी, ऊपर का दूध, ये एक्स्ट्रा देना चाहिए जी। फिर 15 दिन बाद मूंग की दाल और फिर जिसमें थोड़ा चावल मिला दो और केला मैश करके देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को जो आवश्यक प्रोटीन होती है ना वो पूरी मिलती है, कैल्शियम मिलता है और अगर अच्छी प्रोटीन मिली या कैल्शियम है, बच्चों में इम्यूनिटी पावर भी डेवलप हो जाती है जी। क्योंकि 6 महीने बाद माँ की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, फिर बच्चे की इम्यूनिटी इसमें काम करती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है खाना पीना। कैसे खिलाएं? एक पतली दाल पहले और 1.5 से 2, 3, 4 घंटे में ये देते रहें और उसे
सफाई का विशेष ध्यान। इसमें सबसे ज्यादा तो है सफाई। अगर सफाई का ध्यान रखेंगे तो बच्चा आपका कम बीमार पड़ेगा। विशेषकर जो मौसम होता है, जो जैसे ठंड आती है, गर्मी चली जाती है, जैसे अब आने वाला मौसम है, इसमें विशेष से ख्याल रखो। जी डॉक्टर साहब, बातचीत करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, तमन्ना है सिरसा से, उनका सवाल ले लेते हैं। क्या कहना चाहती हैं तमन्ना? तमन्ना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी तमन्ना जी, कहिए क्या पूछना चाहती हैं आप? सर हाइट बहुत छोटी है। तमन्ना, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? हाँ जी। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर हाइट छोटी होता है। क्या? एक बार फिर दोहराएं, थोड़ा समझ नहीं आया। क्या हाइट में छोटी है मेरी? हाइट छोटी है। तमन्ना की हाइट कितना बड़ा बच्चा है? हाँ जी। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है तमन्ना आपकी? 17 साल। 17 साल। 17 साल पे तो हाइट का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस उम्र पे बोन के जितने भी हैं वो सारे जुड़ जाते हैं। इसलिए इस उम्र पे हाइट का कुछ भी नहीं होता। जो बाहर मार्केट में प्रचलन जो कैप्सूल आते हैं, दवाई आते हैं, सारे के सारे प्लेसिबो है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अच्छा खाना खाओ, अच्छी प्रोटीन की डाइट लो और एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो। बस यही एक आपको फॉर्मूला है, बाकी कोई दवाइयां काम नहीं करती। चलिए, शुक्रिया तमन्ना, आपने सवाल पूछा और डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम जानकारी दी कि बाहर मार्केट में बहुत सी ऐसी दवाएं हमको मिलती हैं जो गारंटी देती हैं कि आपको, अगर आपकी उम्र 18 साल 20 साल हो गई है तब भी अगर आपकी हाइट कम है तो ये आप लेंगे तो बढ़ जाएगी। ऐसे छलावे में आप ना आए, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, कुछ फर्क थोड़ा बहुत उससे से पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, आपने कैटेगरी के हिसाब से बात की, उम्र का 0 से 1 साल तक के बच्चे को लेकर आपने कहा, और इसके अलावा क्या क्या श्रेणियां हो सकती हैं बच्चों की जहां ख्याल रखना बेहद जरूरी है? हाँ, सबसे ज्यादा ख्याल स्कूल गोइंग बच्चे का रखना पड़ता है। स्कूल बच्चे में 5 साल के बाद का बच्चा, क्योंकि ब्रेन तो इनका फुल डेवलप हो जाता है, लेकिन क्या है, ब्रेन को करना क्या है पता नहीं होता। इसलिए काफी रिस्की गेम भी खेलते हैं बच्चे, तो उन पर बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान देना पड़ता है। और इसी उम्र में बच्चों का सफाई का भी लेके बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में बच्चे बीमार भी होते हैं। वो उसके 2 कारण होते हैं, एक तो सफाई की और दूसरी डाइट की। क्योंकि माँ जो बच्चे को खिलाना चाहती है वो बच्चा कई बार रुचकर नहीं होने की वजह से नहीं खाता है, क्योंकि मार्केट में जो प्रचलन में आती हैं छोटे छोटे बच्चों की चीजें, बिस्किट हैं, टॉफी है, दूसरी चीजें हैं, वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है तो उनको खाता है, जबकि वो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। हेल्थ के लिए घर का जो खाना है वो ही खाना चाहिए जी, और प्रॉपर वे में। इसमें थोड़ा सा बच्चे को हर छोटी छोटी बात पर आप डॉक्टर के पास नहीं ले जाएं। जैसे थोड़ा बुखार हुआ, थोड़ा सा बुखार हुआ तो उसमें आपको पहले कोल्ड स्पंजिंग अपनाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। अगर उसके साथ और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ दिखाएं जी, बजाय और डॉक्टर्स के। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, 2 और दर्शक जुड़ गए हैं। भरत सिंह है जींद से। भरत सिंह जी, स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा बेटा है छोटा, 15 महीने का जी, तो वो दोनों ऊपर का खाना छोड़ गया बिल्कुल, जैसे रोटी दाल कुछ खुआते हैं ना मुंह में से निकाल देता है। वह छोटी मतलब फीडिंग लेता है वैसे। खाना छोड़ गया, पहले खा लेता था, अब बिल्कुल ही छोड़ गया, वो दांत दूध निकले। क्या दें जी दवाई को? ठीक है, इसमें क्या है, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। पहले तो उसका आप बाल रोग विशेषज्ञ दिखाइए। इस उम्र में बच्चों में खून की कमी बहुत ज्यादा होती है। अगर उसमें खून की कमी होगी तो उसको खाना पूरा रुचकर नहीं लगेगा
इसलिए वो खाना छोड़ देता है। इसलिए इसे बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाइए और प्रॉपर टेस्टिंग करके और उसके बाद में दवाई चालू। चलिए, शुक्रिया भारत सिंह जी। डॉक्टर को दिखाएं बच्चे को, ये कहना डॉक्टर साहब का, क्योंकि इस उम्र में अक्सर बच्चों में खून की कमी हो जाती है, इसलिए आप एक बार जांच जरूर कराएं। बाल रोग विशेषज्ञ यानी बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, तब आपकी समस्या का समाधान होना सही प्रतीत होगा। सविता है अंबाला से। सविता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी बोलिए सविता जी। हाँ, मेरी पोती है 5 साल की। वो कुछ दिन तो ठीक रहती है, कुछ दिन के बाद उसको जैसे ही वो कुछ खाती है फिर उल्टी कर देती है। तो सारे टेस्ट कराए हैं, टेस्ट तो उसके सारे ठीक हैं, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन बताते हैं। बताओ वजन कितना है? हाँ जी, वजन कितना है? हाँ जी, हाँ जी। वजन 5 साल की बच्ची, वजन कितना है? वजन है? हाँ हाँ, वजन भी करवाया उसका। कितना किलो? कितना है? मेरे ख्याल में 12-13 किलो की है मेरे ख्याल में ऐसे। अच्छा, वजन थोड़ा सा कम है। हाँ जी, हाँ जी, कमजोर है। हाँ, वजन थोड़ा सा कम है। इसको थोड़ा सा खाना में प्रोटीन डाइट दीजिए। दाल है घर की बनी हुई, पालक है दाल में मिला के, और दाल में रोटी मिला के मैश करके दीजिए। तो खाती नहीं है खाने को। और एक कीड़े की दवाई, कीड़े इस उम्र में कीड़े होते हैं, कीड़े की दवाई जरूर दीजिए। अच्छा, कीड़ों की दवाई दी। ठीक है, बच्चे को स्वास्थ्य लाभ होगा जी। ठीक है, हाँ जी। शुक्रिया सविता जी अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, ये आजकल बच्चों में देखते हैं जो खाने की आदतें हैं बदल गई हैं। छोटे छोटे बच्चे, जैसे आपने भी कहा कि स्कूल में जाते हैं, बाहर का ऐसा खाना देखते हैं, रुचिकर उनको ज्यादा वो लगता है, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। उस खाने की आदत को कैसे माँ बाप बदल सकते हैं? क्योंकि माँ बाप के लिए उस आदत को छुड़वाना ही बड़ी बात होती है। हालांकि शुरुआत तो वहीं से हुई है, घर से, बाद में उनके लिए मुसीबत बन जाती है। फिर उसके बाद एक दिक्कत आती है, बच्चों के पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। उन्हीं बीमारियों से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर दाद, खाद, खुजली ये भी आम हो जाता है। कैसे इससे छुटकारा मिले? माँ बाप क्या ख्याल रखें, क्या खिलाएं पिलाएं, सावधानी क्या बरतें? देखो, इसमें सबसे मुख्य घर के जो माँ का सबसे बड़ा रोल होता है जी। माँ इस उम्र में बच्चे के लिए थोड़ा इंसिस्ट करना चाहिए, थोड़ा दबाव डालना चाहिए, थोड़ी जबरदस्ती करनी चाहिए। और अपना खाना जो प्रॉपर तुम्हारा, जैसे दाल है, दूध है और रोटी है, ये प्रॉपर तरीके से खा लेता है बच्चा। उसके बाद में थोड़ा सा वो टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ी जिद मान लो उसकी, पर अपना खाना पूरा खिलाएं। कुछ भी करें पर अपना खाना पूरा खिलाएं। जी, बहुत सही बात आपने कही कि जो खाना चाहिए बच्चे को वो पूरा जरूर खिलाएं। थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए जरूर चेंज कर लेते हैं। सुधीर है एक दर्शक सूरत से। सुधीर जी, स्वागत है सुधीर जी आपका। हाँ, मेरे बेटे का बेटा है 4 साल का जी। उसको हैंड माउथ और डिसीज हो गया था, फुट हैंड माउथ फूट का। कौन सा? अभी 8-10 दिन हो गए हैं, रोज शाम को उसको बुखार आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बुखार नापा आपने? हाँ, नापा है, कभी कभी 2-3 तक हो जाता है। अच्छा, आप क्या दे रहे हो उसको? हेलो सुधीर जी, बच्चे को आप क्या दे रहे हो, क्या खिला पिला रहे हो? दवाई, कुछ और क्या दे रहे हैं? हाँ, दवाइयाँ देते हैं और नॉर्मल खुराक जैसे दाल भात है, ऐसा है। बुखार के अलावा और क्या होता है? बुखार के अलावा और क्या दिक्कत है? नहीं, अभी वो तो ठीक हो गया है, लेकिन बुखार शाम तक आ जाता है, शाम को। जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? खुराक में क्या बदलाव करना चाहिए? वो बहुत वीक हो गया है। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप? चलिए, एक बार आप बने रहे हमारे साथ सुधीर जी। डॉक्टर साहब के साथ संपर्क टूट गया है और उन तक आवाज नहीं जा पा रही। आप बने रहे, आपकी जो समस्या है वो उनके तक पहुंच गई है, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आप बने रहें। तो लगातार बच्चों की बीमारियों को लेकर बात कर रहे हैं, खासकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बीमार होते क्यों हैं, बड़ा कारण उसके पीछे क्या होता है। अब तक डॉक्टर साहब ने बताया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान हमें बच्चे का रखना पड़ेगा। खाने पीने की बात है तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है
कि जो खाना हम बच्चे को खिलाना चाहते हैं उसको खाना भी चाहिए, डाइट के मुताबिक वो बच्चे को हम जरूर दें, और माता पिता को यानी माँ को खासकर बच्चे पर थोड़ा सा खाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। ज्यादा दिक्कतें तब हो जाती है हमें जब बच्चा जिसको हम खिलाना चाहते हैं वो चीज न खा के कुछ और खाता है। डॉक्टर साहब, सुधीर एक दर्शक हमारे साथ हैं, लगातार जुड़े हुए हैं अभी भी, और वो ये कहते हैं कि बच्चा जो है बुखार आ जाता है, 5 साल की आसपास उसकी उम्र है, लेकिन खाने पीने को लेकर भी कुछ वो कहना चाहते हैं। सुधीर जी, एक बार अपना सवाल दोहराएं शुरू से, डॉक्टर साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, फिर से पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, उसको हैंड माउथ और फुट का बीमारी हो गया था, और वो तो ठीक हो गया, लेकिन अभी शाम को रोज बुखार आ जाता है। जी अच्छा, शाम को बुखार आ जाता है, इसके लिए निश्चित रूप से आप चेकअप कराइए किसी बाल रोग अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ से, और उससे आपका सभी रिपोर्ट करवाया, कोई भी रिपोर्ट नहीं आया, कोई डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, टाइफाइड नहीं है, कोविड नहीं है, तो फिर भी बुखार आ जाता है। 99 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 99 से ऊपर आता है तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है कि कई बार क्या वायरल में ऐसा हो जाता है जिसकी कोई दवाइयां नहीं होती। पैरासिटामोल दीजिए एक निश्चित डोज में, और वो आपके काम कर देगी। अच्छा, चलिए, शुक्रिया सुधीर जी अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब ने दवा बताई है, आप उसका इस्तेमाल करें। अगर सभी जांच ठीक हैं तो फिर ज्यादा डॉक्टर साहब घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे खाने पीने को लेकर बात होती है, आपने कहा कि माँ बाप को या माँ को खासकर थोड़ा बच्चे पर दबाव बनाना चाहिए खाने को लेकर, जो उसको खाना जरूरी है, लेकिन खान पान भी ठीक देते हैं, बच्चों में ग्रोथ नहीं होती है आजकल, पहले वाली बात नहीं रही। क्या कारण है इसके पीछे? एक्सरसाइज ना कर पाना, पूरी तरीके से ना खेल पाना, या जो एक हमारा सामाजिक माहौल है उसमें बदलाव आना, ये इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? बच्चों की ग्रोथ के लिए एक तो बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। बीमारी कई तरह की होती है, एक पुरानी बीमारी होती है, एक कई इन्फेक्शन होते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से चेकअप कराने पर ही पता पड़ता है। पर पहली बात। दूसरी बात ये जो सबसे कॉमन बात है, न्यूट्रिशनल एनीमिया या न्यूट्रिशनल माल नरिशमेंट होता है, उसमें प्रॉपर बच्चे का पेट तो भर जाता है, लेकिन वो जिसे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इससे बच्चा कमजोर रहता है। तीसरी चीज है हमारी डिजिटल की तरफ जो बढ़ रहा है। कई माँ बाप होते हैं बच्चों को चुप करने के लिए मोबाइल दे देते हैं, बच्चा टीवी देखते रहते हैं, आउटडोर गेम बंद हो गए हैं, तो आउटडोर गेम जरूर लाएं। आउटडोर गेम से क्या होता है, बच्चे को भूख भी लगेगी और बच्चे को नींद भी अच्छी आएगी, उससे उसका बॉडी का ग्रोथ जरूरी होता है। नींद को लेकर आपने कहा बच्चे देर तक आजकल नहीं सोते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, देर रात तक जागते रहते हैं। बच्चे को सुलाने के लिए सही समय की बात करें तो माँ बाप कई बार इसको लेकर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनको खुद को नहीं पता होता, उनकी अपनी लाइफस्टाइल बदली हुई है, उसी हिसाब से बच्चे की लाइफस्टाइल बदल जाती है। क्या सही वक्त रहता है एक बच्चे का सोने का, सही समय जागने का? और छोटे बच्चों को दिन में भी सुलाना बहुत जरूरी होता है, अगर वो नहीं पूरी तरीके से सोएंगे तो फिर चिड़चिड़े बच्चे हो जाते हैं। आजकल ये बच्चों में खास तकलीफ देखने को मिलती है। बच्चा जो होता है वो अपने एटमॉस्फेयर में जो देखता है ना, उसी हिसाब से व्यवहार करता है। अगर उसके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर कोई भी देर रात तक जागता है तो बच्चा भी देर रात तक जागना सीख जाता है। और फैमिली मेंबर जैसे अधिकतर विलेजेज में होता है, गांव में होता है, फैमिली मेंबर सुबह 4 बजे 5, तो बच्चे भी सुबह जग जाते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर देखना बहुत जरूरी होता है। सुबह 5 बजे कम से कम 5 से 6 बजे बच्चा जग जाए और रात को 9 बजे लास्ट सो जाए, और दिन में भी 1-2 घंटे का टाइम दे। बच्चों को प्रॉपर तरीके से कम 8 से 10 घंटा सोना चाहिए। इससे क्या नींद अच्छी होगी तो ग्रोथ अच्छी होगी जी, क्योंकि जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं बॉडी में रिलीज जब होते हैं जब वो बच्चा सोता है। तो ग्रोथ के लिए नींद भी बहुत जरूरी है, इसका विशेष ख्याल रखें। बच्चा को नींद 8 से 10 घंटे ले दें।
डॉक्टर साहब, मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। अब से थोड़े दिन की बाद बात करें तो सर्दियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। और उस दौरान, मौसम बदलने के दौरान ज्यादा बीमार होते हैं बच्चे या बूढ़े बीमार होते हैं। बिल्कुल ऐसे मौसम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, इस दौरान बच्चों का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्या सावधानी एक माँ बाप कर सकते हैं ताकि मौसम बदलने के साथ उन्हें कोई परेशानी ना हो? और इस कोरोना काल में तो बच्चों का बीमार होना और भी ज्यादा कहीं ना कहीं उनको चिंतित कर सकता है, बेचैन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। इस मौसम बदलते मौसम में 3 या 4 ऐसी सावधानियां हैं जो विशेष रूप से रखनी चाहिए। एक तो बच्चे के जो कूलर से चलते हैं कूलर बंद करवा दो जी। और सेकंड थिंग ये है कि बच्चे जो ठंडे पानी से नहाते हैं ना, वो हल्का सा गर्म करवा के नहाने लग जाए। इसलिए इस सोते समय बच्चे पूरे कवर्ड होने चाहिए। उसका यह है कि बच्चे 12 बजे तक तो टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है, 12 बजे के बाद ठंडा हो जाता है। तो बच्चा क्या है कि ठंड लगती है, उसी वक्त उसको बीमार होने का अंदाजा रहता है। तो थोड़ा सा इसे सावधानी रखें तो बच्चा को बीमार नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। एक और जैसे आपने मौसम और को सेकंड थिंग, खाने पीने में खाने पीने में विशेष ख्याल रखें। तो बच्चे का पेट हर समय भरा रहना चाहिए। जैसे ही उसको ये भूख लग रही है, थोड़ी देर बाद या 10-20 मिनट बाद उसको खाना दे देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा आलस की वजह से माएँ कुछ क्या करती हैं, भूख लग रही है बच्चे चॉकलेट ले, तो उससे क्या भूख तो खत्म हो जाती है उसकी, फिर वो न्यूट्रिशन मिलता नहीं है बॉडी को, तो बॉडी में इम्यूनिटी भी कम होती है, उसकी वजह से बीमार होते हैं और ग्रोथ भी कम होती है। डॉक्टर साहब, तो उम्र का जिक्र, को घर का अच्छा खाना देना चाहिए। 1 साल से 5 साल अगर इसको श्रेणीबद्ध करें, 5 से 10 साल तक, 10 से 15 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, इनकी प्रॉपर डाइट अगर थोड़े थोड़े में हम बताना चाहें, पेरेंट्स को गाइड करना चाहें, इम्यून सिस्टम भी ठीक रहे, बच्चा बीमार भी ना हो और उसका दिमाग भी ठीक से काम करे, तो क्या खास ख्याल 5 साल तक, 10 साल तक? ग्रोइंग एज बच्चे जो होते हैं, सबसे ज्यादा ग्रोइंग बच्चे की होती है, ग्रो बच्चे की होती है 0 से 3 महीने, जो माँ के दूध तो पलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 1 से 5 साल तक के बच्चे एकदम ग्रो करते हैं और 10 से 15 साल तक के बच्चे करते हैं। तो इस एज में ग्रो के लिए प्रोटीन और कैल्शियम जी डॉक्टर साहब, 2 मस्ट होती है। प्रोटीन डाइट ज्यादा लें। प्रोटीन डाइट अक्सर हमारी घरेलू दालों में मिलती है, दूध में मिलती है। अगर कोई फैमिली में एग चलते हो, अंडे चलते हो, तो बॉइल्ड अंडे जरूर हैं, क्योंकि अंडे और दूध इसमें पाचन क्रिया अच्छी होती है और इसका जो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, बॉडी को ज्यादा पार्ट प्रोटीन का मिलता है जी। इस चीज का 2 डाइट और तीसरी मिनरल जो हमारी कम्युनिटी में आती है। मिनरल में एक फल हो कोई, इसके हिसाब से 250 ग्राम फल दे सकते हैं। ज्यादा फल देना को कोई फायदा नहीं देता है। मौसमी फल की बात कर सकते हैं, बच्चों को हम खिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंजलि, मौसमी फल बिल्कुल देना चाहिए। अंजलि दर्शक है, आजकल सेब आ रहे हैं, हाँ जी, है ना, और अनार आ रहे हैं, अनार, केला, ये देना चाहिए बच्चे। ठीक है डॉक्टर साहब। अंजलि दर्शक एक हमारे साथ। अंजलि जी, स्वागत है आपका। अंजलि, हाँ जी अंजलि जी, स्वागत है, बोलिए। ये 14 साल की लड़की है, इसकी हाइट है 4 फुट 9 इंच। तो इसके ग्रोथ के बारे में पूछना जी। हाँ बिल्कुल। वजन कितना है बच्ची का? वजन कितना है? कितना है बच्ची का अंजलि जी? हाँ जी, वजन कितना, कितने किलो वजन है बच्ची का? वजन कितना? वजन तो 36-37 किलो। ठीक है, 36-37। देखो, आप बच्चे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करें, थोड़ा सा वजन कम है ना। हाइट तो ठीक है इस बच्ची की, क्योंकि 14 साल के बाद हाइट बढ़ती है 2 साल में, 3-4 इंच आराम से बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको प्रोटीन डाइट से ज्यादा, और प्रोटीन डाइट और दौड़ना
रनिंग करवाओ बच्चे की, है ना जी। तो हाइट अच्छी बढ़ जाएगी, 3-4 इंच और बढ़ जाएगी, 3 इंच करीब बढ़ जाएगा। अंजलि जी, डॉक्टर साहब का सुझाव है कि बच्चे को प्रोटीन वाली डाइट आप दें और रनिंग करवाएं, दौड़ करवाएं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी 2 साल और है बच्ची की हाइट बढ़ने के, 3-4 इंच के आसपास इसकी हाइट और बढ़ जाएगी, तो आप चिंता ना करें, डॉक्टर साहब का ही कहना है। शुक्रिया अंजलि जी अपनी बात रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, हाइट को लेकर, ग्रोथ को लेकर बहुत से सवाल आते हैं, आपने कुछ अहम बातें बताई हैं, प्रोटीन का ख्याल रखें, दूध बच्चे को पिलाएं, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो कॉन्शियस हो जाता है अपने शरीर के प्रति, 10-12 साल तक के बच्चे होते हैं वो भी दूध पीना छोड़ देते हैं। ये कितना गलत है, कितना खतरनाक है उसकी सेहत के लिए? देखो, दूध बच्चों की एक लाइफ लाइन है, जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड। अगर दूध में जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए, सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से 6 महीने तक दूध के अलावा उसको कुछ नहीं देते, और ये वो वक्त होता है जो सबसे ज्यादा ग्रो करता है। तो इसलिए दूध को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, घर में दूध को पिलाएं। चाय बच्चों को बिल्कुल ना दें। चाय में जो कैफीन होता है, वो दूध में एक प्रोटीन होती है कैजीन, कैजीन को नेचर चेंज कर देता है, इसलिए कैजीन का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए चाय तो बिल्कुल नहीं दे बच्चे को जी। चाय जैसे दूध को कहते हैं अमृत है, चाय बच्चों के लिए जहर है जी। तो चाय बिल्कुल ना दें। जी डॉक्टर साहब, ये सावधानी रखें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतर सुझाव, जितने भी पेरेंट्स जुड़े या जो बच्चों को लेकर ज़्यादा गंभीर थे उनको लेकर आपने जवाब दिया, और ये भी बताया कि किस उम्र में बच्चे को क्या खिलाना है, किस उम्र में बच्चे को क्या खिलाने के साथ साथ परहेज भी रखवाने हैं, छोटे बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, बच्चा जब बड़ा हो रहा तो उसको क्या क्या डाइट हमें देनी चाहिए। एक अहम बात उन्होंने दूध को लेकर कही कि दूध बच्चे की लाइफलाइन होती है, और जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, बूस्ट नहीं हो पाता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट होना बेहद ज़रूरी है। माँ बाप को खास ख्याल रखना पड़ेगा बच्चों की आदतों को लेकर। आजकल बच्चों की आदतें थोड़ी सी बदल गई हैं, जो हम खाते हैं या बच्चों को खिलाना चाहते हैं, जो उनके लिए सेहत के लिए ज़रूरी है, वो बच्चे नहीं खाते हैं, और जो माँ बाप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो फिर उन्हें बाद में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को ऐसी डाइट दें जो उसकी ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी हो। दूध बच्चे को पिलाएं, प्रोटीन से भरपूर चीज़ें उसको खिलाएं, मौसमी फल उसको ज़रूर दें, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और आप भी बिना किसी बेचैनी के अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या को कर सकें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।